तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कौन से इंडेक्स में ट्रेडिंग करें, जिससे मुझे कम पैसे लगाएँ और ज़्यादा पैसे मुझे रिटर्न में मिलें। तो देखिए, जब आप नए-नए होते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें जो है आप मूव करते हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ, और आप ये सोचते हैं कि अब मुझे इसी से ही पैसे कमाने हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपको नॉलेज तो होता नहीं है और आपको ये एक सवाल हमेशा बना रहता है कि मैं ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करूं तो कहाँ पर करूं। अब जब आप उसमें आ जाते हैं तो आपके मन में ऑप्शन होता है कि ये क्वेश्चन होता है कि हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे या स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे या हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या हम किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग करेंगे। तो आपको बता दें, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग एक प्रकार की नहीं होती, ट्रेडिंग कई प्रकार की होती हैं। तो मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो इसमें पैसे जल्दी आप कमा सकते हो और जल्दी आप डुबा भी सकते हो। लेकिन बात करेंगे कि ऑप्शन अगर ट्रेडिंग हम करेंगे तो किस इंडेक्स में करेंगे, ये जानने वाले हैं। तो मान लीजिए आपको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो मुझे करनी है, लेकिन किस इंडेक्स में करनी है, पैसे भी कम हैं, पैसे ज़्यादा हैं नहीं, रिस्क भी हम कम चाहते हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहते हैं। तो देखिए, निफ्टी 50 एक होता है जिसमें हम अपने ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कि एक होता है निफ्टी 50, एक होता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, जब हम किसी भी ब्रोकर को ओपन करेंगे ऑल इंडेक्स का, ठीक है? तो ऑल इंडेक्स पर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा का इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। तो हमारे सामने सबसे पहले आप देख सकते हैं निफ्टी 50 है, उसके बाद बैंक निफ्टी है, उसके बाद फ़िन निफ्टी एंड सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट एंड बैंक एक्स, इंडिया बिक्स एंड निफ्टी टोटल मार्केट, और निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 है, और निफ्टी मिड कैप 100 है। बीएससी हमारे भारत का सबसे पुराना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी 500 है, ठीक है, 500। निफ्टी ऑटो है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, निफ्टी एफएमसीजी है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों, इनके बारे में तो हम अच्छी तरीके से इस वीडियो में तो जान नहीं सकते। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पर एक पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में वीडियो बना दूँगा, जिसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट का अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 9:15 है। 9:15 से वो ओपन हो जाती है और ये आपको जो है 3:15 तक ये बंद हो जाती है, ठीक है? इसमें कुछ एक्सपायरी एंड छुट्टी हॉलीडेज़ होते हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपायरी को तो अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से इंडेक्स की, कौन से स्टॉक की कब एक्सपायरी होती है, कब मार्केट ओपन होती है, कब क्लोज़ हो जाती है, ये सब जानना है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट, यहाँ पे लिखा है ग्लोबल इंडिसेज। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल यानी कि पूरे भारत विश्व की जो यहाँ पे कंपनियाँ आ जाएँगी, जिसकी प्राइस रेंज आप देख सकते हैं। तो इनमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ट्रेडिंग जब करेंगे तो कौन से स्टॉक में कितने से ट्रेडिंग करें, ताकि मुझे प्रॉफ़िट हो, लॉस कम हो। तो सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो आपको मैं यही सजेशन, ये सलाह दूँगा कि आप निफ्टी 50 में आइए और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। बाकी आप कभी भी ट्रेडिंग करें तो अपने रिस्क पर करें, लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग ना करें। आपको बता दें, मैं कोई सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो है, आप देखेंगे कि जिस हमने ऑप्शन को खरीदा है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इससे आपको क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे एक जो है, मुझे आइडिया लगाना पड़ता है कि मार्केट का अभी जो रेंज है, प्राइस है, क्या मूवमेंट है, क्या यहाँ पे जो है इसका चार्ट कह रहा है कि जिससे मुझे कहाँ पे पैसे लगाएँ कि मुझे प्रॉफ़िट हो जाए। तो जब आप यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग पे, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। जैसे हम बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक लॉट मिलता है। एक लॉट में आपको 15 शेयर यानी कि 15 या 75 क्वांटिटी मिल जाती हैं, ठीक है? पहले 15 मिलती थी, लेकिन अब 75 क्वांटिटी आपको मिलती हैं, ठीक है? तो 75 क्वांटिटी मिलने के बाद में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो आपके पास लगभग
10-15 की कैपिटल होनी चाहिए, 10-15 हज़ार रुपए तो होने चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको बता दें कि ऑप्शन ट्रेडिंग से भी अच्छी ट्रेडिंग कौन है, तो वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है और यहाँ से आप जैसे मान लीजिए अगर ₹100 का कोई भी आप ₹100 अगर इंट्राडे में लगाते हैं और ₹100 का अगर कोई एक स्टॉक है, तो आपको ₹100 में 5 स्टॉक मिल जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो अगर आप नए-नए ट्रेडर हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप इंट्राडे में जाइए, वहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो मान लीजिए आप अगर ₹10,000 आपके पास हैं, तो आप 50,000 तक की यहाँ से ट्रेडिंग 1 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि 5x का मार्जिन मिलता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 5x का मार्जिन अगर हम जोड़ेंगे, तो आप यहाँ से 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है नॉलेज को यहाँ से गेन कर सकते हैं और आप ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और इंट्राडे की तरफ जा सकते हैं।